हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज वृद्धि और विकास के एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है? अब्राहम मास्लो, लेव वाइगोत्स्की, कार्ल रोजर्स, अल्बर्ट बांडुरा। तो किसने किया है? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है। फिर आता है, वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। मतलब वृद्धि हमेशा बच्चों के अनुरूप होती है ना। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का है, वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? उम्र के अनुरूप होती है, मतलब समान होती है। तो क्या आ जाएगा? समान प्रतिमान का सिद्धांत है। फिर आता है, ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है, लेकिन उसकी मानसिक और सामाजिक विकास की गति समान नहीं है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो स्पष्ट नज़र आ रहा है, उत्तर क्या होगा? वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है ना। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है उस विकास को परिभाषित करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन पर समाप्त होता है ना। तो ये कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत है, या निरंतर विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत है? तो काय का है ये? बी नंबर, निरंतर विकास का सिद्धांत है। फिर अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत खालिस्तान को संदर्भित करता है। बुद्धि के सिद्धांत पे, पर्यावरण, आनुवांशिकता, व्यक्तिगत भिन्नता, किसके सिद्धांत पर है? हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा और रुचि के संदर्भ में किससे? व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब सभी इंसान अपनी अपनी व्यक्तित्व के आधार पर भिन्न होता है। फिर आता है, जब विकास शरीर के केंद्र से परिधीय स्थानों तक जाता है तो निम्न में से कौन सा अनुक्रम उपयुक्त है? देखो, केंद्र से परिधि की ओर, तो ये कौन सा होता है? समीपस्थ, दूरस्थ अनुक्रम, सिर पदाभिमुख अनुक्रम, संचलन अनुक्रम, या द्विपक्षीय अनुक्रम। तो इसको क्या कहते हैं? समीपस्थ, दूरस्थ अनुक्रम, जिसको हमने प्रॉक्सीमेंटल डिस्टेल बोला था, है ना, पढ़ा था हमने। मतलब केंद्र से लेके शरीर के अन्य अंगों तक जाता है जो विकास। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो पहला है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विकास निरंतरीय होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? डी नंबर, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी रहती है। यह तब रुक जाती है जब खालिस्तान आ जाती है। क्या आ जाती है? बचपन, वयस्कता, किशोरावस्था, परिपक्वता। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी नंबर, परिपक्वता, है ना। विकास तो सतत है लेकिन वृद्धि एक टाइम पे आके रुक जाती है। फिर है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। अनुकूलन, परिपक्वता, अधिगम, समाजीकरण, या फिर समाजीकरण। तो क्या कहलाती है आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप को प्रकट करने वाली? परिपक्वता कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, शरीर के आकार व बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन।
तो क्या आ जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत। तो उत्तर क्या आ जाएगा, वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। ये सिद्धांत नहीं है वृद्धि और विकास। फिर क्या है, परिपक्वता एक है मानसिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया। तो कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। फिर वृद्धि और विकास हैं क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। फिर जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है, वृद्धि है, विकास है या संवेगात्मकता है, या वृद्धि और विकास दोनों हैं। तो क्या आ जाएगा, विकास है सिर्फ, है ना। फिर विकास के लिए क्या आवश्यक है, जन्मजात, वातावरण, अधिगम, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। तो क्या आ जाएगा, डी नंबर, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, कौन थे, थॉर्नडाइक थे, कोहलर थे, फ्रायड थे, रॉस थे। तो कौन थे, फ्रायड थे। फिर प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कैसी रहती है, औसत गति, धीमी गति, मंद गति, अत्यंत तीव्र गति। तो सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत तीव्र गति होती है। फिर शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है, विकास है, अभिवृद्धि है, अमूर्त है, कोई नहीं। तो क्या है, ये अभिवृद्धि है। पीनियल ग्रंथि में किसका विकास होता है, मस्तिष्क का, शिक्षक का, नैतिक का, समाज का। तो किसका होता है, मस्तिष्क का। अभिवृद्धि क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है। परिपक्व काल का समय क्या होता है, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष। तो कौन सा होता है, 12 से 18 वर्ष। फिर विकास क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है, दोनों हैं। क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है विकास। फिर बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बाल संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरण के प्रभाव द्वारा, बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए नंबर, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की संरचना द्वारा। फिर वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। तो क्या है, ये व्यवहार का विज्ञान है। फिर दांत का निकलना किसका द्योतक है, विकास का, अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि एवं विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है, अभिवृद्धि का। ठीक है, तो ये हुए हमारे MCQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।